हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में रिवाइज करते हैं यार वो सारे फॉर्मूलेज जो इस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यूज होने वाला है। और रिवाइज क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे यार हम लोग। ये सारा डिट्टो सेम है जो क्लास 9 में हमने पढ़ा था। चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें यार ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से एक्सप्लेन्ड है तो तुम स्किप कर सकते हो वीडियो में। ऐसा मैं कुछ भी स्पेशल बताने वाला नहीं हूँ, ये सारा फॉर्मूला ही बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यार क्यूब क्यूब का कर्व्ड सरफेस, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, बात बराबर है। कहीं भी हम इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड को यूज कर सकते हैं। और तो होता क्या, ये कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कोई भी जो 3D फिगर है उसके किनारे किनारे एरिया को जोड़ दो, टॉप का और बॉटम को छोड़ दो, सिर्फ किनारे किनारे का जोड़ लो, इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे का भी सारा एरिया जोड़ लो, टॉप का भी जोड़ दो और नीचे बॉटम का भी जोड़ दो, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब होता है यार उसके अंदर स्पेस। ठीक है, अगर उस फिगर में हम हवा भर दे तो कितनी हवा उसके अंदर जाएगी, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर का स्पेस। ठीक है, तो देखो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर और वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। ठीक है, एक बार यार इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो क्यूब हमने बनाया है, ठीक है, तो जो क्यूब के एजेस है, क्यूब में क्या होता है सारे एजेस आपस में बराबर होते हैं, तो इसको यार हम लोग लेटर ए से डिनोट कर देते हैं कि मान लीजिए सारा ए के बराबर है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा कि किनारे किनारे वाला चारों साइड जुड़ जाएगा, फ्रंट वाला, उसके पीछे वाला और इधर इधर वाला, ये चारों साइड जुड़ेगा। ठीक है, चारों साइड नहीं, चारों सरफेस जुड़ेगा। ठीक है, साइड नहीं सरफेस। ठीक है, चारों सरफेस का एरिया जोड़ दो, फ्रंट वाले का एरिया जोड़ दो, ये इसके पीछे वाले का एरिया जोड़ दो, ये किनारे वाले का एरिया जोड़ दो और ये वाला जोड़ दो। ठीक है, तो देखा जाए तो जो चारों सरफेस है ये आपस में अपने आप में एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का एरिया हमें कैसे मिलेगा, ए इंटू ए, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है 4a²। ठीक है, समझ में आया कि फॉर्मूला 4 इंटू साइड स्क्वायर कैसे हुआ, फ्रंट फेस का एरिया, इसके पीछे वाले फेस का एरिया, इधर साइड फेस का एरिया और इधर वाले साइड का फेस का एरिया, सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4a²। और टॉप का एरिया और इसी में अगर हम ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, चारों साइड जोड़ दो, ऊपर का भी जोड़ दो, नीचे का भी जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 4 बार हमने लिख लिया, चारों साइड जोड़ दिया। प्लस जो टॉप है, इस क्यूब का जो टॉप है वो भी अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है, इसका भी एरिया ए स्क्वायर, और जो बॉटम है ये वो भी अपने आप में एक स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता है 6a²। ठीक है, ये बन जाता है 6a²। ठीक है, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है यार, वॉल्यूम होता है प्रिज्म के लिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, जिसका बॉटम और टॉप बराबर होता है, किनारे का साइड कैसा भी रहे, किनारे कैसा भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, किनारा जो कर्व है वो गोल रहे, स्ट्रेट रहे, टेढ़ा मेढ़ा रहे। ठीक है, टॉप का एरिया और अगर बॉटम का एरिया बराबर है, ठीक है, और जो साइड से सीधी सीधी आ रही है तो उसको बोलते हैं यार हम लोग प्रिज्म। ठीक है, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखा जाए तो जो क्यूब है ये भी एक प्रिज्म है, जो क्यूबॉइड है ये भी एक प्रिज्म है, जो सिलेंडर है ये भी एक प्रिज्म है। ठीक है, ये कौन प्रिज्म नहीं है, देखो क्यूब का बेस और टॉप दोनों का एरिया आपस में बराबर है, तो ये भी एक प्रिज्म हुआ। ठीक है, प्रिज्म का मतलब वो जो तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जो लाइट पार करवाते हैं, तो वो फिजिक्स सिर्फ उसी को प्रिज्म नहीं बोलते यार, वो भी एक तरीके का प्रिज्म है। ठीक है, उसको अगर तुम देखोगे तो वो क्या होता है, इधर वाला फेस भी एक ट्राइंगल होता है और इधर वाला फेस भी ऐसे एक ट्राइंगल होता है, और इस तरीके से ये सारा जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी एक प्रिज्म है। इसका जो बेस है ये क्या हो गया, ट्राइंगुलर बेस हो गया। ठीक है, बेस ट्राइंगुलर हो गया, तो ये भी एक प्रिज्म है। देखो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो प्रिज्म का मतलब वो कोई सा भी फिगर, कोई भी 3D फिगर हो सकता है जिसका बेस का एरिया और टॉप का एरिया बराबर है, उसको बोलते हैं प्रिज्म, और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जो क्यूब है वो भी एक प्रिज्म है। ठीक है, क्यूब एक प्रिज्म है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखो इसका एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है कि स्क्वायर के शेप में है, क्यूब का बेस एक स्क्वायर के शेप में है, ये हो जाएगा, ये साइड भी ए, ये भी ए, और जो हाइट है वो भी ए के बराबर, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए, और इंटू हाइट करेंगे, जो हाइट है वो भी किसके बराबर है, ए के बराबर, इंटू ए, तो ए इंटू ए ये बन गया ए क्यूब। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो कोई ऐसा फिगर है, और जैसे ये टॉप का सरफेस हो गया, नीचे बॉटम भी मान लो कुछ एकदम बिल्कुल
ऐसा ही है और ये पूरे इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर हमें हाइट पता है और एरिया ऑफ बेस अगर हमें कोई बता दे तो हम इसका वॉल्यूम बता देंगे। हाँ, इसका एरिया ऑफ बेस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो बेस है वो ना तो सर्कल है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है। तो अगर कोई बोल दे कि भाई इसका एरिया ऑफ बेस है वो 20 मीटर स्क्वायर है और हाइट जो है 5, तो हम इसका एरिया बता दे, ये सॉरी एरिया बोल रहे वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस 20 और इंटू हाइट क्या हो गया 5, तो 20 इंटू 5 ये हो गया 100 मीटर क्यूब और वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है क्यूब। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से यार, जैसे ये हमने समझा, बिल्कुल उसी तरीके से यार क्यूबॉइड का भी हो जाएगा। देखो जो क्यूबॉइड बनता है इसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसमें 3 अलग अलग डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया लेंथ, लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ, और ये हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट और ये भी हाइट। ठीक है, अब अगर हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो यार लेटरल सरफेस एरिया, जनरली इंटरचेंज है, दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, चारों साइड का फ्रंट फेस उसके पीछे वाला किनारे किनारे जोड़ दो, तो फ्रंट फेस क्या हो गया, फ्रंट फेस ये भी एक रेक्टेंगल है, ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, प्लस जो बैक फेस है ये भी क्या है लेंथ इंटू हाइट, ये भी हो गया एल एच, प्लस ये वाला साइड वाला ये क्या है बेस इंटू हाइट, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसका एरिया, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया बेस इंटू हाइट, तो क्या बन गया एल एच प्लस एल एच, 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच 2 टाइम्स बी एच। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा एल एच प्लस बी एच, और अगर तुम देखोगे तो एच भी कॉमन निकल जाएगा तो 2 एच एल प्लस बी, तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो जनरली यार हम लोग एच को पीछे करके लिख देते हैं 2L+B इंटू एच। ठीक है, और 2 लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सरफेस के एरिया कैसा है भाई, 6 सरफेस को जोड़ दो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में ये चारों तो जुड़ेगा ही, जो हमने यहाँ पे जोड़ा दिस प्लस दिस प्लस दिस, टॉप का एरिया भी जुड़ जाएगा और नीचे बॉटम का एरिया भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टी ए से क्या बन जाएगा, टी ए से क्या होगा, फ्रंट जुड़ा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, बैक जुड़ा प्लस लेंथ इंटू हाइट, साइड वाला जुड़ा बेस इंटू हाइट, फिर ये साइड वाला जुड़ा बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर ये बॉटम जुड़ेगा और टॉप जुड़ेगा। ठीक है, बेस, तो बी इंटू एल, ये हो जाएगा बी इंटू एल, प्लस ये टॉप जुड़ेगा, ये भी बी इंटू एल हो जाएगा, तो एल एच प्लस एल एच ये बन गया 2LH, प्लस बी एच ये बन गया 2BH, और बी एल प्लस बी एल ये बन जाएगा 2BL। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया सिर्फ, तो ये बच गया LH प्लस BH प्लस BL मतलब LB। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको LB को पहले लिख लेते हैं 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्यूबॉइड है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट कर दोगे तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ किनारे किनारे वाला ये होता है, ये होता है 2πRH, 2πRH। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πRH, टोटल सरफेस एरिया के अंदर कर्व्ड सरफेस तो रहेगा ही रहेगा भाई, कर्व्ड सरफेस रहेगा प्लस एरिया ऑफ टॉप जोड़ दो और एरिया ऑफ बेस जोड़ दो, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर 2πRH तो रहेगा प्लस πr² प्लस πr², तो बन गया 2πr²। टॉप का एरिया हमने जोड़ दिया और बेस का एरिया जोड़ दिया तो ये बन जाएगा। ठीक है, और जैसे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम निकाल रहे हैं ना, जैसे ये मैंने बताया प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए क्या बताया कि वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, उसी तरीके से प्रिज्म के लिए ही, प्रिज्म में क्या आ गया हमारा क्यूब भी आ गया, क्यूबॉइड भी आ गया
और सिलेंडर भी आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी, ये तो हो गया वॉल्यूम की बात, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो तुम सोच रहोगे कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ठीक है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल के शेप में, बेस जो है वो सर्कल है, और सर्कल का पेरीमीटर बोलने का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 2 पाई आर के बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो गया, 2 पाई आर, ठीक है। और इंटू एच, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू एच, तो ये बन गया 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हमने बेस का एरिया और टॉप का एरिया जोड़ दिया, और जो बेस और टॉप है वो सर्कल के शेप में है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करें तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट की, तो पाई आर स्क्वायर एच बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोण, क्योंकि प्रिज्म नहीं है तो यहाँ पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला यार अलग तरीके से, तो इसका डेरिवेशन अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है कैसा है। बाकी अगर तुम चाहो तो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो, इसके फॉर्मूले का एनिमेशन टाइप करना, ठीक है। तो एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ यार कि इसका फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। अब इसके हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है। एल का मतलब होता है ये स्लैंट हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट, ये हो गया हाइट, और ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एल का वैल्यू कैसे मिलेगा, एल का वैल्यू मिलेगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया रेडियस। तो एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल के ऊपर से हमने स्क्वायर हटाया तो वो यहाँ जाके रूट लग गया। अगर हमें एच का वैल्यू निकालना होगा, किसी केस में एल का वैल्यू दे रखा होगा, आर का वैल्यू दे रखा होगा, एच निकालना होगा, तो एच कैसे निकलेगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एच निकाल रहे हैं ना, तो होता है क्या फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमें एच का वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट लग गया। और अगर हमें आर का वैल्यू चाहिए तो एच को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल यार, जो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला याद रखना, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा पाई आर एल, प्लस हमने इसका एरिया ऑफ बेस जोड़ दिया, जो बेस है वो सर्कल के शेप में, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया तुम्हें ऐसे रट्टा मार के नहीं रखना है, जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात आई तो जोड़ के बना लेना, कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस अगर बेस और टॉप है तो दोनों को जोड़ दो, जैसे यहाँ पे टॉप और बेस दोनों है तो हमने 2 बार सर्कल का एरिया जोड़ दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है यार इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको ऐसे याद रखना कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, इस तरीके से रिलेशन बना के याद रखना, तो याद रहेगा। अगर तुम्हें सिलेंडर का फॉर्मूला याद रहेगा तो कोन का आ जाएगा, ठीक है ना। ये पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्लियर है, तो ये इसको ऐसे याद रखो। और जो स्फेयर होता है यार, स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे को जोड़ दो, टॉप छोड़ दो, बॉटम छोड़ दो। तो भाई स्फेयर में तो कुछ किनारा किनारा होता ही नहीं ना, तुम किसको किनारा जोड़ोगे और किसको टॉप को छोड़ोगे, तुम बता सकते हो कि स्फेयर का टॉप क्या है, यहाँ से यहाँ तक टॉप है, कि किसको बोलोगे। तो स्फेयर में यार कोई टॉप नहीं होता है, कोई बॉटम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका सिर्फ क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन इसका डेरिवेशन तुम यूट्यूब में सर्च करना है, इसका एनिमेशन सर्च करना, करके तुम्हें बहुत अच्छे से यार एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, वो यहाँ पे यार कॉपी में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिलेगा इसका यूट्यूब पे, ठीक है। अभी के लिए याद कर लो यार, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और
अगर क्वेश्चन में पूछ दे भाई कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करो, तो लिख देना कि भाई स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, ये लेके ये नहीं कि ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर दिए, नहीं, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, अब देखो हेमिस्फीयर बहुत ईजी है। देखो इस पूरे का एरिया क्या होता था, बाहर बाहर अगर मेरे को पूरे स्फीयर में पेंट करना है तो पूरे का एरिया कितना होता था, 4πr²। तो अब देखो हेमिस्फीयर का तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा ना, हमने ऐसा इसको स्फीयर को आधा बीच से काट दिया। तो अब देखो, अब अगर हम सिर्फ किनारे किनारे पेंट करते हैं, इस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, तो इसको किनारे किनारे वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा 2πr², इसका हाफ। और इसके अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें 2πr² तो रहेगा, और प्लस ये एक नया बेस क्रिएट हुआ ना, ये भी जुड़ जाएगा। तो 2πr² प्लस ये वाला सर्कल हमने जोड़ दिया प्लस πr², तो ये बन गया 3πr²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके वॉल्यूम का हाफ, यहाँ पे होता था 4/3πr³, तो जस्ट उसका हाफ हो गया, स्फेयर का हाफ हो गया हेमिस्फेयर। तो अगर ये होता है 4/3πr³, तो ये हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, तो इसको यार मेमोराइज कर लो एकदम अच्छे से, सारा फॉर्मूला एक साथ याद होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि तुम भाई फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे तो तुम्हें इसमें सिर्फ क्यूब का क्वेश्चन मिलेगा, नहीं। वैसा क्लास 9 में था। क्लास 9 में जो चैप्टर बटा हुआ था, पहले एक्सरसाइज में क्यूब था, फिर अगले में क्यूबॉइड, फिर एक पूरी एक्सरसाइज कोन के ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर, अलग अलग बांट के दे रखा था। यहाँ पे जो क्लास 10 में है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 फिगर एक साथ मिक्स मिलेगा। एक ही क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन चिपका दिया, इस तरीके से एक लट्टू बना दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया, इस तरीके का एक बर्तन बना हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर है, इसमें 2 सिलेंडर ऐसे और चिपका दिया, तो ये क्या बन गया यार, बताना तुम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेलन। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेंडर सिलेंडर जोड़ दिए, सिलेंडर कहीं पे एक सिलेंडर है, इस पे कोन जोड़ दिए, तो ये टेंट बन गया। तो एक ही क्वेश्चन में यार हमें मल्टीपल फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला सारा अच्छे से एक साथ यूज होना चाहिए। पूरा चैप्टर फॉर्मूले का खेल है, कंसेप्ट वाला पार्ट इसमें बहुत कम है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना यार, इस वीडियो में इतना ही फॉर्मूला बता दिया सारा, और उम्मीदें याद कर लोगे तुम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।